आपके द्वारा झांसी के भक्तों को भागवत कथा का रसपान कराया जा रहा है, कैसा लग रहा है और भक्तों को आप किस प्रकार से आशीर्वाद देंगे? बहुत बढ़िया आनंद का विषय है। और अयोध्या में भगवान श्री राम की नगरी में भगवान कृष्ण की कथा हो रही है, तो ये सौभाग्य है यजमान परिवार का और सभी गुरु भाइयों का कि यहाँ पर उपस्थित होकर के और भागवत जो मुक्ति का ग्रंथ है उस दिव्य चेतना को आत्मसात करने का अवसर किसी किसी को प्राप्त होता है। तो जो सौभाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में ये परमात्मा अवसर प्रदान करता है उन्हीं को ये अवसर मिलता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ सप्तदिवसीय भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित होकर के भगवत भजन का आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन में मुक्ति के आश्रय को प्रशस्त कर रहे हैं। स्वामी जी, एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे। लोग अपने घरों में रामचरितमानस रखते हैं, रामायण रखते हैं, सुंदरकांड रखते हैं, गीता रखते हैं, लेकिन लोग महाभारत नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि कोई संत महात्मा भी नहीं प्रोत्साहित करता है महाभारत रखने के लिए। ऐसा क्या कारण है? ऐसा नहीं है, लोगों के बीच में कुछ मिथक है कि महाभारत रखने से झगड़े होते हैं, पर वो कौन सा ऐसा घर है जहाँ झगड़े न होते हैं। महाभारत न रखने से अगर किसी घर में कलह बच गई हो तो हम मान लें कि नहीं होता है। जब इसका नाम ही कलयुग है, कलयुग का अर्थ है जहाँ कलह हो उसी का नाम कलयुग है। कलह के युग को ही कलयुग कहा गया है। तो जब ये युग ही कलह का है तो इसे कितने बच करके आदमी रहेगा। महाभारत के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और जागरूक नहीं है लोग, इसलिए अपने घरों में नहीं रखते हैं। पर ऐसी कोई बात नहीं है कि महाभारत रखने से घर में झगड़े होते हैं या कलह होता है। लोगों का अज्ञान है और उस अज्ञान के बस में रह करके लोग महाभारत को न तो पढ़ते हैं और न अपने घर में रखते हैं। कांति जी, आप कथा की मुख्य यजमान हैं, कैसा लग रहा है आपको कथा सुनकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो इस कार्य करने के काबिल भी नहीं थी। गुरु के चरणों से जो मुझे ऊर्जा मिली, जो गुरु की अनुकंपा से ये मैंने कार्य शुरू किया और गुरु जी की कृपा से, हमारे गुरु भाइयों की कृपा से और यहाँ हमारे आश्रम के छोटे छोटे बालकों के सहयोग से, यहाँ तक कि गुरु जी के जो गार्ड जी हैं उनके भी सहयोग से हमने ये कार्य थोड़ा सा अच्छी तरह से संपन्न कर लिया। अपने मुँह से ये तो नहीं कह सकते कि हमने बहुत अच्छा किया, ये तो हमारे गुरुजी ही बता सकते हैं। इतनी समर्थ हम में नहीं है कि हम अपने कार्य को बहुत अच्छा कह सकें। कितने वर्षों की तमन्ना थी कि आप अयोध्या में कथा सुने? जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने ये तो सोच रखा था कि कथा सुनूंगी। और मेरे ससुर मतलब दीक्षित जी के पिताजी, चाचा जी, वो भी शास्त्री थे, भागवती पंडित थे। तो ये घर से ही ज्ञान प्राप्त हुआ है। पहले पिताजी चाचा जी की भागवत सुनी, उसके बाद में जब झांसी आए हैं तो ये जब से हो संभाला और जब भगवान के चरणों में कृपा हुई। पहले गुरुदेव के जो बड़े गुरुदेव जी थे उनके शरण में मैं थी, लेकिन उस टाइम मैंने दीक्षा नहीं ले पाई थी। समय आने पर गुरु जी से दीक्षा ली, बस उसी दिन से मन बन गया था कि कथा अयोध्या में ही करवाएंगे। डीएन जी, कैसा लग रहा है कथा में शामिल होकर के आयोजन? आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। गुरु की कृपा बरस रही है। गुरु की कितने वर्षों से आप लोग सुन रहे हैं कथा? कथा में 10 वर्ष से लगभग गुरु जी का जो कार्यक्रम होता है उसमें आता हूँ और कथा बराबर गुरु जी के मुखारबिंद से जो सुनाई जाती है वो हृदय को गदगद कर देती। आपके जीवन की ऐसी कोई घटना बताइए जिसकी वजह से आप कथा ईश्वर के प्रति आपका इतना लगाव हो गया हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरा शुरू से ही मतलब जब से मैं बड़ा हुआ हूँ भगवान के प्रति, मेरे यहाँ भी सालिग्राम का मंदिर था, हमारे चाचा जी और पिताजी, उसका बहुत बड़ा मंदिर था। वो पूजा करते तो डेली सुबह शाम आरती करता था। इसलिए मेरे हम लोगों के दोनों के दिमाग में ये था कि भगवान की शरण में जाओगे तो कभी परेशान नहीं होगे, हमेशा फलीभूत रहोगे। भाई, मुझे इतने सरल स्वभाव के गुरुदेव जी मिले हैं कि जो आपने परेशानी या घटना के बारे में बताया कि इसके बारे में बाद आपने सोचा नहीं, ऐसा नहीं सोचा। जो भी घटना घटती है गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के पास पहले बताती हूँ और इन गुरुदेव के चरणों से मुझे इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि मेरे सारे काम बन जाते हैं, कोई कष्ट नहीं होता। वो हमारी समझन भी हमारे साथ में है, उनका मुझे पूर्ण सहयोग मिलता रहता है। मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार सभी बहुत सुंदर हैं। मुझे किसी तरह से कोई परेशानी कभी नहीं।